हाँ जी, जवानों, जय हिंद। एडवांस एकेडमी के परिवार में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने स्टार्ट जो किया हुआ है वो रैंकिंग टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी पहली क्लास हमने बिल्कुल बेसिक से ली थी। बेसिक में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए थे और फॉर्मूलाज मैंने बताया था आपको टोटल का फॉर्मूलाज मैंने जो बताया था आपको, टोटल में सर आपने ये बताया था कि अगर लेफ्ट से और राइट से रैंक दी है तो -1 करके हम वहाँ से टोटल निकाल सकते हैं। और जो टोटल निकलेगा सर वो तभी निकल सकता है जब दोनों की रैंक, सर जब एक व्यक्ति की रैंक दोनों तरफ से दी हो। किधर से? एक व्यक्ति की रैंक दोनों तरफ से दी हो। जब तक एक व्यक्ति की रैंक दोनों तरफ से नहीं दी जाती या एक पॉइंट पे आके दोनों तरफ से रैंक नहीं पता होती, जब तक हम टोटल नहीं फाइंड आउट कर सकते। उसके बाद सर आपने बताया था अगर लेफ्ट से रैंक पूछी जाती है तो टोटल में तुरंत +1 करो और +1 करने के बाद जो गिवन है राइट हैंड से वो वाली रैंक घटा दो। उसके बाद अगर राइट हैंड से रैंक पूछी जाती है तो टोटल में फिर दोबारा से +1 करो और सर जो लेफ्ट से रैंक दी है उसको घटा दो। और एक मैंने बताया था दो व्यक्तियों के बीच की अगर संख्या पूछी जाती है, दो व्यक्तियों के बीच की संख्या, किसके बीच की? दो व्यक्तियों के बीच की संख्या अगर पूछी जाती है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है बहुत अच्छा। कौन सा? डिस्टेंस -1। कौन सा? डिस्टेंस -1। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि दो व्यक्तियों के बीच की संख्या दूरी -1 होगी। क्या होगी? दूरी -1। तो पहली क्लास आई होप आपने रिवीजन भी कर लिया होगा, देखी भी होगी। अब उससे नेक्स्ट आगे चलते हैं क्योंकि बहुत सारे टाइप रैंकिंग में इसमें आते हैं। मैंने इसमें बताया था मेनली आपको डायग्राम से पकड़ के चलना है, क्योंकि आप जैसे ही डायग्राम से करेंगे वो उतना बेनिफिट देगा कि कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ जाए आप आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं तो आगे। अब आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां। ठीक है जी, एक पंक्ति में रवि जो है वो बाईं ओर से कितना है? 15वां। ये वाला हाथ सर आपने बाईं तरफ से बताया था। अमित दाईं ओर से 16वां। अमित जो है, लो जी, अमित दाईं ओर से जो है वो कौन सा हो गया? 16वां। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि रवि है ना वो 15 पर आ गया बाईं छोर से, और अमित जो है वो कितने पे आ गया? 16 पे आ गया। एक बिना ओवरलैप, एक ओवरलैप। उसके बाद दीपक रवि के दाएं से चौथा। दीपक जो है वो रवि के दाएं से चौथा, तो रवि का दायां आगे की तरफ, रवि के दाएं से चौथा, तो 15 और 4 कितने हो जाएंगे? 19। इसका मतलब दीपक जो बैठा होगा बाएं से, दीपक बैठा होगा कौन से स्थान पर? 19 पर, क्योंकि रवि के दाएं से चौथा है और रवि अगर 15 पर बैठा है तो दीपक जो बैठा होगा दाएं चौथा स्थान, मतलब बाएं से 19वें स्थान पर बैठा होगा। और अगर इसमें देखूं तो रवि के दाएं बैठा है दीपक, तो इसका मतलब ये भी बाएं से किधर बैठा होगा दीपक? बाएं से कितने पर? 19वें पर बैठा होगा। क्लियर? उसके बाद यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा, यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा, सर दीपक जो है अमित के बाएं से पांचवा, लेकिन इसमें तो दीपक सर दाएं बैठा है अमित के, क्योंकि ये किसका है? अमित का स्थान है। तो ये वाली जो हमने ओवरलैप स्थिति बनाई थी, इसमें जो बैठा है दीपक वो किधर बैठा है? दाएं बैठा है। जबकि ये कह रहा है दीपक अमित के बाएं से पांचवा है, तो दीपक जो है बाएं बैठना चाहिए। किसके बाएं? अमित के बाएं। लेकिन इसमें तो गलत हो जाएगा क्योंकि दीपक यहां बैठा है तो दीपक तो दाएं बैठा है। इसका मतलब कंडीशन कौन सी बनेगी? केवल ये वाली कंडीशन बनेगी। अब दीपक अगर यहाँ पे बाएं से 19 पर बैठा है तो अमित के बाएं पांचवा बैठा है, और अमित दाएं से 16 पर बैठा है। किधर से? दाएं से 16 पर। तो उसके बाएं पांचवा बैठा, बायां हाथ होगा हमेशा ये वाला। तो जब ये 16 पे 16 और 5 कितने होंगे? 21। तो इधर से दीपक जो बैठ जाएगा वो बैठ जाएगा 21 पे। किधर से? दाईं तरफ से। क्योंकि सर आपने बताया अमित के बाएं पांचवा बैठा है और अमित दाएं से जो बैठा है वो 16 पर बैठा है, तो 16 और 5 21। इसका मतलब दाएं से दीपक बैठा होगा 21 पर। अब सर दीपक की हमें बाएं से भी पता चल गया और दाएं से भी रैंक पता चल गया, बस तो टोटल निकाल सकते हैं। टोटल कैसे निकालेंगे? सर टोटल निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना भाई। टोटल का मैंने फॉर्मूला बताया था। टोटल का फॉर्मूला क्या बताया था? टोटल बराबर क्या होता है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से रैंक कितनी है? 19, प्लस राइट से कितनी है? 21।
तो 9 और 1 कितने होते हैं 10, 2 1 3 और 1 40, ठीक है, -1 कितने 39। इसका मतलब टोटल इस पंक्ति में कितने छात्र होंगे 39 होंगे। लेकिन पूछा क्या है, रवि की दाईं छोर से रैंक, बहुत बढ़िया। अब पूछा है रवि की दाईं छोर से रैंक, सर आप टोटल तो निकाल के आ गए कि टोटल कितने हैं 39, टोटल कितने हैं 39, मतलब इस पंक्ति में टोटल छात्र बैठे होंगे वो बैठे होंगे 39। अब पूछिए रवि की दाईं छोर से रैंक क्या है, किसकी पूछी है, रवि की दाईं छोर से रैंक। सर जब रवि की दाईं छोर से पूछी है तो हम ये देखो टोटल, सर टोटल में जब दाईं छोर से रैंक पूछी है तो आपने बताया था पहले टोटल में +1 कर लो, तो टोटल में जैसे मैंने +1 किया ये बन गया 40, क्या बन गया 40, क्योंकि रवि की दाईं छोर से रैंक पूछी है तो टोटल में +1, टोटल कितना है 39, +1 किया कितना बना 40। अब 40 में से आपने बताया दाईं छोर से रैंक पूछी है तो बाईं छोर घटा लो, और रवि की बाईं छोर से रैंक कितनी है, देखो रवि की दाईं छोर से रैंक उसने बोली है, रवि की दाईं छोर से रैंक क्या है, और रवि की बाईं छोर से रैंक कितनी है 15। तो 40 में से जैसे ही मैं 15 घटा लूंगा तो बचेगा कितना, 40 में से 15 घटा लूंगा तो बचेगा कितना 25। इसका मतलब जो रवि की बाईं छोर से, जो दाईं छोर से रैंक होगी, ये रवि की दाईं छोर से रैंक वो कितनी होगी 25। आंसर नंबर बी सही होगा, क्योंकि सर बाएं से तो दे रखी थी और टोटल मुझे पता 39, 39 में मैंने एक जोड़ दिया 40 और तुरंत बाएं से रैंक घटा दी 15, तो दाएं से रैंक पता चल गया उसका। क्लियर, तो आंसर कौन सा होगा 25। ठीक, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट देखना, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या पूछा है, इसी क्वेश्चन में पूछा है अमित की बाएं छोर से रैंक क्या है, अमित की बाएं छोर से रैंक। वेरी गुड, सर अमित की बाएं छोर से रैंक पूछी है और आपने जो डायग्राम बना रखा था वो एक बार फिर से बना देता हूं। इधर से जो बैठा था वो रवि बैठा है कितने पे 15 पर, और सर इधर से जो अमित बैठा है वो बैठा है कितने पर, अमित 16 पर, और इधर से जो दीपक बैठा था वो बैठा था 19 पर, इधर से दीपक जो बैठा था वो बैठा था 21 पर। अब अमित की बाएं छोर से रैंक पूछी है, सर फिर अब के अमित की बाएं छोर से पूछी है, और अगर लेफ्ट से पूछी है तो तुरंत सबसे पहला काम टोटल में +1 करना है, और टोटल हम निकाल के आए थे 39, 39 में एक जोड़ा कितना बन गया 40, घटाना कितना है, लेफ्ट से पूछी है तो माइनस राइट रैंक घटा लो, किसकी रैंक घटा लो, जिसकी पूछी है। अमित की राइट से कितनी है, अमित की राइट से रैंक 16 है, तो 40 में से जैसी 16 घटाऊंगा तो आंसर कितना बनेगा भाई, 40 में से 16 घटाऊंगा कितना बनेगा 24। तो इसका मतलब जो अमित की रैंक बाईं छोर से होगी वो कितनी होगी 24 होगी। ठीक है, तो तुरंत दाएं और बाएं से रैंक अगर पूछी जाती है तुरंत टोटल में +1 करो। ठीक है, जो रैंक गिवन है उस रैंक को घटा के जिस साइड से रैंक पूछी हुई है उस साइड से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो इसी में सर दीपक की दाईं छोर से रैंक क्या पूछिए, दीपक की दाईं छोर से रैंक। सर दीपक की अगर दाईं छोर से रैंक पूछी है तो ये आप पहले ही निकाल के हमें बता दिया था, और सर क्या बताया था, आपने बताया था रवि की अगर बाईं छोर से 15 है और अमित की दाईं छोर से अगर 16 है तो आपने बताया था रवि के दाएं बैठा है, और रवि के दाएं कौन बैठा, दीपक बैठा है, तो ये बैठा होगा 19 पर, क्योंकि 15 और 4 19, और इधर से दीपक जो आपने निकाला था सर वो 21 पे, क्योंकि अमित के बाएं पांचवा बैठा है। तो दीपक की दाईं छोर से रैंक पूछी है, सर दीपक की दाईं छोर से रैंक ऑलरेडी आपने निकाल रखी है, ये रही दीपक की दाईं छोर से रैंक क्या है 21। क्यों निकाली, सर उसमें गिवन है, क्या गिवन है कि दीपक अमित के बाएं से पांचवा, दीपक अमित के बाएं से पांचवा, और अमित बैठा है 16 पर, तो अमित के बाएं बैठा होगा, बाएं बैठा होगा तो दीपक यहां बैठा होगा, कितना पांचवा, तो 16 और 5 21, इसका मतलब दीपक की दाईं छोर से रैंक कितनी होगी 21 होगी, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो दीपक की बाएं से रैंक कितनी 19, दीपक की दाएं से रैंक कितनी 21, दाएं से पूछी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसी में आपके दीपक की बाएं छोर से पूछ ली, सर अभी आपने बताया था दीपक की बाएं छोर से रैंक आपने गिवन निकाली थी, अभी निकाली थी ना डायग्राम में, तो दीपक की बाएं छोर से रैंक कितनी आई थी 19 आई थी 19, तो इसका आंसर कौन सा होगा 19। क्लियर, ठीक है, आगे देखो, वेरी गुड, अमित और रवि के बीच कितने व्यक्ति, सर इसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। सर आपने डायग्राम तो ये बनाया हुआ है, रवि की रैंक जो है वो बाएं से कितनी है 15, और जो अमित की रैंक है, अमित की रैंक कितनी है 16।
और इधर से दीपक की रैंक है बाएं से, वो कितनी है 19, और दीपक की दाएं से रैंक कितनी है 21 दीपक की। सर अब अमित और रवि के बीच कितने व्यक्ति हैं, और मैंने बताया था जब भी दो व्यक्तियों के बीच की संख्या निकालनी होगी तो फिर उन दोनों व्यक्ति का एक तरफ से हमें रैंक पता होना चाहिए, एक ही तरफ से। अगर एक ही तरफ से रैंक पता है तो दोनों के बीच के हम व्यक्ति आराम से निकाल सकते हैं। अब पूछा है सर अमित और किसके बीच, रवि के बीच। अमित और रवि के बीच रैंक पूछी है, तो सर एक बात ध्यान से देखना, अमित और रवि के बीच अगर व्यक्ति पूछे हैं तो अभी आप करके आए थे सर टोटल व्यक्ति कितने थे 39। बहुत ध्यान से देखना, अमित और रवि के बीच पूछा है, तो इधर से रैंक अमित की कितनी है 16, कितनी है भैया 16, अमित की रैंक कितनी है 16, और इधर से रवि की रैंक कितनी है 15। तो अगर मैं सर 15 और 16 को जोड़ूं तो ये कितना बनेगा 31, कितना बनेगा 31, कितना बनेगा 31। जबकि सर आप अभी निकाल के आए थे कि टोटल जो स्टूडेंट हैं इस पंक्ति में वो 39 है, कितने हैं 39। सर 31 तो इनकी आ गई रैंक, इधर से 16 पर ये है, इधर से 15 पर ये है, करना कितना है 39। तो भैया कितने की कमी है, बहुत ध्यान से देखो कितने की कमी है, 8 की कमी है ना। इसका मतलब 8 व्यक्ति इन दोनों के बीचों बीच बैठे होंगे, कितने व्यक्ति 8 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि सर आपने निकाल के आए टोटल है 39, जब टोटल 39, इधर से रवि की रैंक है बाएं से 15, इधर से अमित की रैंक है 16, जब इधर से 16 इधर से 15, तो इनका मान ही 31 बैठ गया। इसका मतलब बीच के कितने व्यक्ति बचे 8 व्यक्ति बचे, और 8 व्यक्ति से 39 टोटल हो जाएगा। इसका मतलब अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति 8 व्यक्ति हैं। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट। अब बोला है अमित और दीपक के बीच कितने व्यक्ति, है ना, अमित और दीपक के बीच कितने व्यक्ति। पंक्ति में जो रवि है वो कितने पर है 15वें पर, पंक्ति में अमित जो है वो कितने पर है 16वें पर, और दीपक की जो इधर से रैंक दी हुई है वो 19 दी हुई है हमने जो निकाली है, और दीपक की दाएं से रैंक हमने 21 निकाली है। अब अमित और दीपक के बीच कितने व्यक्ति, अमित और दीपक के बीच, सर आपने बताया था जब भी बीच के व्यक्ति निकालने होंगे तो एक तरफ से रैंक पता होनी चाहिए, किधर से एक तरफ से। तो इधर से देखो दाएं से, अमित दाएं से, अमित की रैंक पता 16 जी सर, और दीपक की भी हमें किधर से पता है दाएं से पता है, लो जी दीपक की भी दाएं से पता कितनी 21। तो सर जब हमें दोनों व्यक्तियों की एक ही तरफ से, इसकी भी दाएं से इसकी भी दाएं से रैंक पता है, तो बीच के व्यक्ति आराम से आ जाएंगे। कैसे आएंगे सर, दूरी में से एक घटा लो, दूरी कैसे होगी 21 और 16 की दूरी कितने की, 21 में से 16 के कितने बचे भाई, 21 में से 16 के 5 माइनस 1 कितने 4। इसका मतलब अमित और दीपक के बीच में व्यक्ति कितने होंगे 4। कैसे निकाला सर, हमें अमित की दाएं से रैंक पता है, हमें दीपक की दाएं से पता है। जब दोनों व्यक्ति की एक ही तरफ से रैंक पता होती है तो वहां से बीच के व्यक्ति निकल जाते हैं। कैसे निकलेंगे, डिस्टेंस -1, कैसे निकलेंगे डिस्टेंस -1। अब दूरी कैसे सर, 21 में से 16 घटा ली तो दूरी कितने की मिली 5 की, -1 कर दिया तो बीच के व्यक्ति कितने मिले 4। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सर दूरी से हमेशा एक कम व्यक्ति बीच की संख्या होती है, दो व्यक्तियों की दूरी से एक कम। और सर बीच के व्यक्ति से अगर दूरी पूछे तो बीच के व्यक्ति से एक ज्यादा हमेशा दूरी होती है। क्लियर, तो देखो बहुत ध्यान से, क्योंकि सर इन दोनों की रैंक हमें इधर से अमित की दाएं से 16 पता थी, दीपक की दाएं से 21 पता थी, तो बीच के व्यक्ति आगे कितने आगे 4 आ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई। इसमें पूछा रवि और दीपक के बीच कितने व्यक्ति, किसके बीच, रवि और दीपक के बीच कितने व्यक्ति, रवि और दीपक के बीच कितने व्यक्ति हैं, रवि और दीपक के बीच। तो देखो बहुत ध्यान से, रवि और दीपक के बीच कितने व्यक्ति, रवि, सर रवि की रैंक जो दी थी वो दी हुई है 15वीं, और दाएं से जो रैंक दी हुई है, दाएं से रैंक अमित की दी हुई है, कितनी दी हुई है 16। इधर से जो दीपक की रैंक है वो दीपक की रैंक है 19, और इधर से रैंक जो दी हुई है 21। पूछा किसके बीच है, रवि और दीपक के बीच। अब के रवि और दीपक के बीच पूछा है, तो सर रवि की हमें बाएं से रैंक पता है 15, और दीपक की बाएं से रैंक पता है 19।
तो 19 और 15 के बीच की दूरी जो होगी वो होगी 4 की। कितने की? 4 की, क्योंकि दोनों की एक तरफ से रैंक पता है, दोनों की एक ही तरफ से रैंक पता है। जब दोनों की एक ही तरफ से रैंक पता है तो दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो कितने की होगी? 4 की। और 4 से एक कम हमेशा क्या होता है? बीच के व्यक्ति होते हैं। क्या होते हैं? बीच के व्यक्ति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सही होगा। रवि और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? रवि और दीपक के बीच की दूरी जो है वो कितनी है? 3 है। क्लियर? देखो आगे भाई, अब पूछा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। सर ये तो आप निकाल के आगे, हमने पहली जैसे डायग्राम बनाया था तो लो क्वेश्चन ये वाला तो सीधा सीधा सोल्व हो गया। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति निकाल के आए? 39। ये तो सर पहले ही आपने कर दिया, क्योंकि आपने डायग्राम से कर रखा था और डायग्राम में सबसे पहले आपने टोटल ही निकाला था। टोटल कितने निकाला था? 39। और इसमें वही पूछा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? कितने व्यक्ति? 39 व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी सही होगा, जो कि हमारा आंसर है 39। ठीक है भैया। तो डायग्राम बहुत आसान चीज है, और डायग्राम से जिस पॉइंट को बता रहा हूं, डायग्राम जिसने एक बार पकड़ लिया ना बनाना, तो आपको रैंकिंग में कहीं से भी क्वेश्चन पुट हो आप आराम के साथ कर सकते हैं, आराम से बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं आप। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या है जी। ये अगला टाइप है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, जान के नहीं दिए कि बच्चा क्या करता है ऑप्शन से पकड़ लेता है। लेकिन पहले मैं जो चीज बताऊंगा उसमें ध्यान से देखना, ऑप्शन बाद में देखना। अब इसमें कर क्या रहा है? किशन बाएं से 10वें स्थान पर है, रुक्मणी दाएं से 21वें स्थान पर है। और जब ये दोनों अपनी स्थिति बदल लेते हैं, वेरी गुड, ये इंटरचेंज वाला है, दोनों अपनी स्थिति बदल लेते हैं। इसमें भी 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इंटरचेंज को ध्यान से देखना। मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा और इसमें डायग्राम से भी बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। किशन बाएं से 10वें स्थान पर, लो जी किशन जो है वो बाएं से कितने स्थान पर? 10वें स्थान पर। रुक्मणी कौन से स्थान पर? रुक्मणी दाएं से कितने स्थान पर? रुक्मणी दाएं से 21 स्थान पर। इन दोनों ने अपनी स्थिति बदल ली। जब भैया स्थिति बदल लेंगे तो ओवरलैप का तो मतलब नहीं। इन दोनों ने अपनी स्थिति बदल ली, यहाँ पे किसना आ गया, यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे रुक्मणी आ गई ना। और सर आप देखो पहले रैंक कितनी है? 10, फिर रैंक कितनी है? 15। तो 10 के बाद 15 हुई है, बड़ी है ना। जब बड़ी है तो हम ओवरलैप का केस बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जब दोनों ने अपनी इंटरचेंज कर ली तो यहाँ पे कृष्ण हो गया, यहाँ पे रुक्मणी हो गया। तो कृष्ण चेंज के बाद बाएं से 15वां हो जाता है। लो जी कृष्ण जो है बाएं से 15वां हो जाता है। इतना जो गिवन था क्वेश्चन में हमने कर लिया, जो गिवन था उसको हमने डायग्राम से बना लिया कि कृष्ण की रैंक बाएं से 10वीं, रुक्मणी की दाएं से 21वीं, दोनों ने अपनी स्थिति बदल ली, ये इसके स्थान पर, ये इसके स्थान पर। तो उसके बाद कृष्ण हो गया वो बाएं से 15 हो गया। सर पहले 10 था तो ये 15 है, इसका मतलब रैंक बड़ी है, तो सर यहाँ पे बिना ओवरलैप वाली स्थिति बनेगी। वैसे भी स्थिति चेंज कर ले तो बिना ओवरलैप वाली बनेगी। ठीक है, तो उसने बोला है रुक्मणी की दाईं ओर से नई स्थिति क्या है। किसकी पूछी है? रुक्मणी की दाईं से पूछी है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सर जितना आपने ड्रॉ कर दिया, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं? सर एक पॉइंट पे आके दोनों तरफ से रैंक दिख रही है मुझे, ये रहा पॉइंट। भाई इसके स्थान, रुक्मणी के स्थान पे तो आया कृष्ण, तो एक पॉइंट पे आके हमें दोनों तरफ से रैंक दिख रही है। इधर से मतलब दाएं से रैंक दिख रही है 21, और सर इधर से रैंक दिख रही है मुझे 15। कितनी दिख रही है? 15। और आपने बताया था जब एक पॉइंट पे आके दोनों तरफ से रैंक पता होगी तो वहां से क्या निकाल सकते हैं? टोटल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 21 प्लस 15 माइनस 1। तो ये कितना हो गया? 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36 में से एक गया कितना? 35। तो टोटल कितना आ गया? 35। टोटल कितना आया? 35। इसका मतलब इस पंक्ति में जो टोटल व्यक्ति हैं वो कितने व्यक्ति हैं? 35। एक पॉइंट पे आके दोनों तरफ से रैंक पता चल गया। जब दोनों तरफ से रैंक पता चल गया तो टोटल व्यक्ति कितने आ गए? 35। अब उसने पूछा रुक्मणी की दाईं ओर से नई स्थिति क्या है। सर रुक्मणी की इधर से स्थिति पूछी है, इसकी यहां से ये वाली स्थिति पूछी है, रुक्मणी की दाईं ओर से नई स्थिति क्या है। भैया एक बात बताओ, रुक्मणी जब यहाँ पे आके बैठ गई किसके स्थान पर? कृष्णा के स्थान पर। तो रुक्मणी की बाएं से तो रैंक वही होगी जो कृष्णा की थी, तो मतलब 10 ही तो होगी। कितनी होगी? 10 ही। तो इसका मतलब रुक्मणी की दाएं से पूछ रहा है वो कि दाएं से कितनी रैंक होगी। भाई रुक्मणी जब कृष्णा के स्थान पर आकर बैठ गई तो इसका मतलब वो बाएं से तो 10वें स्थान पर ही होगी।
तो रुक्मणी की पूछी किधर से, दाएं से, बस फॉर्मूला लगा दो सर। राइट का फॉर्मूला क्या होता है, राइट का फॉर्मूला होता है टोटल प्लस 1 माइनस कितना, लेफ्ट। टोटल कितना है सर 35 प्लस 1 माइनस लेफ्ट की कितनी है 10, 10 घटा लो, 35 और 1 36, 36 में से 10 गया कितना 26, कितना बचा 26। ठीक है भाई, तो कितनी रैंक होगी इसकी 26। ठीक है भैया, तो रुक्मणी की दाईं ओर से नई स्थिति क्या होगी 26। ये बिल्कुल बेसिक है। पहले हमने क्या किया, डायग्राम बनाया, डायग्राम से टोटल निकाला, टोटल निकालने के बाद दाएं से स्थिति पूछी थी, तो रुक्मणी की हमें बाएं से पता है 10वें स्थान पर है, तो दाएं से निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया, टोटल में +1 करा, माइनस से लेफ्ट वाली रैंक घटा ली, आंसर कितना है 26। इसका मतलब रुक्मणी की दाईं ओर से नई स्थिति क्या होगी 26 होगी। क्लियर। अब इसको शॉर्टकट करना होता तो शॉर्टकट क्या करते, अब उसको देख लो, बहुत ध्यान से देखना। सर किसना बाएं से कितने पर था 10 पर, और किसना फिर बाएं से कितने पर हो गया 15 पर। 10 के बाद 15 हो गया, कितना बड़ा 5, कितना बड़ा 5। तो सर जब ये 5 बढ़ा है तो ये भी तो 5 बढ़ेगी, तो 21 के बाद कितनी हो जाएगी 21 और 5 26, तो कितनी हो जाएगी 26। तो रुक्मणी की दाईं ओर से रैंक कितनी आ जाएगी 26, क्योंकि सर 10 के बाद जब ये 15 हुआ है कृष्ण तो 5 बढ़ा है, तो 21 के बाद ये भी तो 5 बढ़ेगा, है ना। तो रुक्मणी की जब भी दाईं ओर से नई स्थिति पूछेगी, जब इंटरचेंज के बाद किसी भी व्यक्ति की नई स्थिति पूछेगा, तो पहले देखो ऊपर वाला व्यक्ति कितना बड़ा 10 से 15 हुआ, कितना बड़ा 5, तो 21 के बाद इसको भी 5 बढ़ा दो, आंसर कितना मिला 26। लेकिन सर ये दोनों व्यक्ति जो किशन दिया है इसकी रैंक बाएं से है, तो यहाँ भी बढ़ने के बाद बाएं से पता होनी चाहिए, अगर यहाँ बाएं से है तो यहाँ भी बाएं से होनी चाहिए, तभी हम कर सकते। तो यहाँ बाएं से कितनी है 10, और यहाँ बाएं से देखिए कितनी 15, हाँ अब बढ़ गई 5, तो 21 के बाद इसको भी 5 बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी। दोनों देखो ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी गुड, ये भी इंटरचेंज है, इसको भी देखना। कार्तिक बाएं से 17वें और दीपक दाएं से 24वें स्थान पर, यदि वे अपनी स्थिति बदलते हैं तो दीपक दाएं से 30वें स्थान पर हो जाता है। सर 17 पे कौन, दीपक, वेरी गुड। पहले 24 पे था अब 30 पर हो गया, बड़ी है तो बिना ओवरलैप वाली स्थिति बनेगी, तो उनके बीच कितने छात्र हैं ये पूछा है, उनके बीच कितने छात्र हैं, इसको भी देखो। डायग्राम के साथ अगर हम बनाएंगे, पहले सर आप कैसे डायग्राम बना रहे हैं इसको देखना। कार्तिक की बाएं से दी है, लो सर कार्तिक की बाएं से दी है 17, उसके बाद दीपक की दाएं से दी है, दीपक की दाएं से कितने दिए 24। क्लियर, ओवरलैप तो होगा नहीं क्योंकि इंटरचेंज है, और उसके बाद रैंक बढ़ी भी है, 24 के बाद 30 हुई है। अब दीपक आ गया कार्तिक के स्थान पर, कार्तिक चला गया दीपक के स्थान पर। क्लियर, तो करने के बाद दीपक दाएं से कितना हो गया 30 हो गया, तो दीपक की दाएं से रैंक दे दी 30, लो जी 30। डायग्राम तो वही बनाया जितना क्वेश्चन ने कहा है, जब डायग्राम इतना बनाया जितना क्वेश्चन ने कहा है, तो अब ये देखो एक पॉइंट पे आके दोनों तरफ से रैंक दिख रही है नहीं दिख रही, सर बिल्कुल दिख रही है। एक पॉइंट पे आके दोनों तरफ से रैंक दिख रही है, जब दोनों तरफ से रैंक दिख रही है तो बहुत ध्यान से देखना भाई, जब दोनों तरफ से, सर ये दिख रही, दोनों तरफ से दिख रही है ना सर, जब दोनों तरफ से दिख रही है तो टोटल आप यहीं से निकालोगे, और कैसे निकालोगे सर 30 में आप 17 जोड़ दोगे, और 30 में जैसे आपने 17 जोड़े तो ये बन गया आपके 47, -1 कर लो तो ऑप्शन कितना आ जाएगा 46, इसका मतलब टोटल व्यक्ति निकाल के आ गया आप 46। लो जी लिख लेता हूं, टोटल तो सर आपने कितने निकाले 46, वेरी गुड, टोटल कितने हो गए 46। अब उसने पूछा है उनके बीच में कितने छात्र हैं, किनके बीच में, दीपक और किसके बीच में, दीपक और कार्तिक के बीच में कितने छात्र हैं। ठीक है सर, दीपक और कार्तिक के बीच में तो छात्र पूछे हैं, तो टोटल तो हमने ऐसे निकाल लिया, जब एक पॉइंट पे आके दोनों की स्थिति पता है, तो सर उसके बाद टोटल तो बन गया हमारे कितने 46। सर अगर 24 और 17 को मैं जोड़ के देखूं तो 24 और 17 कितने बन जाएंगे, 24 और 17 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4 41। सर अगर 24 इधर से रैंक देखूं दीपक की और कार्तिक की, तो ये तो कितना बना 41 ही बना है, कितना बना भैया 41। तो सर इनके बीच में तो व्यक्ति पूछे हैं, तो इनके बीच में सर टोटल है 46, वैसे बैठा हमारा कितना 41 है, तो बीच में व्यक्ति कितने होंगे 5 होंगे नहीं होंगे, बीच के व्यक्ति कितने होंगे 5,
तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। कैसे निकाला, बहुत ध्यान से देखो। सर 17 रैंक इधर से कार्तिक की थी, इधर से दीपक की 24 थी। जब इधर से 24 थी तो आपने देखा 24 और 17 को जोड़ के तो इसका टोटल बना 41, जबकि टोटल ही कितना है 46। ये निकाल के आए हम 46, तो इनका टोटल बनना है 41 और जबकि टोटल होना चाहिए कितना 46। इसका मतलब कहीं ना कहीं 5 व्यक्ति और बीच में बैठे इन दोनों के बीच में। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 5 आंसर होगा इसका। क्लियर बात भाई। नेक्स्ट देखो, ये भी इंटरचेंज है। हेमंत बाएं से 12वें स्थान पर। लो जी, हेमंत जो है वो हेमंत बाएं से 12वें स्थान पर। दीपक दाएं से कितने पर 30वें स्थान पर। दोनों ने स्थिति बदल ली। लो जी, स्थिति बदल ली, यहाँ पे दीपक आ गया, यहाँ पे हेमंत आ गया। यदि वे अपने स्थान बदलते हैं तो हेमंत बाएं से 20वें स्थान पर पहुंच जाएगा। तो हेमंत बाएं से, लो जी, हेमंत बाएं से 20 पर पहुंच गया। सर वही बात जो आपने अभी बताई थी कि एक पॉइंट पे आके दोनों तरफ से रैंक दिख रही है मुझे। सर इधर से 30 दिख रही है, इधर से 20 दिख रही है। जब एक पॉइंट पे आके दोनों तरफ से रैंक पता है तो टोटल निकल जाएगा। टोटल के लिए 30 प्लस 20 कितना 50 माइनस 1 कितना 49। तो उस पंक्ति में कुल छात्र पूछे, उस कतार में कितने छात्र हैं, कितने छात्र होंगे 49 छात्र होंगे। इसी को शॉर्टकट मान सकते हो आप भाई। ये तो हमने बिल्कुल बेसिक बता दिया डायग्राम से। जब एक पॉइंट पे आके दोनों तरफ से रैंक पता है तो आपने टोटल निकाल लिया। टोटल कितना है 49। और इसी का मैं शॉर्टकट बनाऊं तो शॉर्टकट क्या कर सकते हो सर, इंटरचेंज में जब भी आपको टोटल निकालना होगा, अगर इंटरचेंज का क्वेश्चन दिया है, जब भी आपको टोटल निकालना होगा तो फिर आप एक काम करो, ये देखो सर 2 बार रैंक किसकी दी है सर, हेमंत की दी है। किसकी दी है हेमंत की। तो हेमंत की तो सेकंड वाली रैंक जोड़ो, सेकंड वाली कितनी है 20। और दीपक की पहली वाली रैंक जोड़ो 30। तो वही बात है सर, 20 प्लस 30 माइनस 1 कितना बन गया 49। तो ये बिल्कुल बेसिक। और आपने शॉर्टकट क्या बताया सर, जब भी इंटरचेंज में टोटल निकालना होगा तो ऐसे व्यक्ति देखो जिसकी 2 बार रैंक दी है और उसकी सेकंड रैंक देख लो। सेकंड रैंक क्या थी 20 और दीपक की तो एक ही रैंक दी है। दीपक की कितनी थी 30, तो दोनों की जोड़ दो, 30 और 20 50 माइनस 1। इसका मतलब टोटल निकालने के लिए इंटरचेंज में जिसकी 2 बार रैंक दी जाती है उसकी तो सेकंड रैंक लेनी है, और जिसकी एक बार रैंक दी गई है उसकी वही रैंक जोड़ के -1 करके आप टोटल आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे हमने इसमें किया, हेमंत की सेकंड रैंक और दीपक की पहली रैंक, दोनों को जोड़ा -1। ये बिल्कुल बेसिक डायग्राम था जो कभी आप भूलेंगे नहीं, और ये बिल्कुल शॉर्टकट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, लड़कियों की कतार में जिया बाएं से 7वें स्थान पर, शताब्दी दाएं से 9वें स्थान पर। लो जी, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, ये भी इंटरचेंज, तो लड़कियों की एक कतार में देखो कुल कितनी लड़कियां, क्या पूछा है टोटल। बहुत ध्यान से देखना, शॉर्टकट मैं अभी बता के आया था टोटल। सर आपने इंटरचेंज पढ़ा, टोटल पढ़ा, तो आपने बताया था जिसकी 2 बार रैंक दी है उसकी सेकंड रैंक लिखो पहले। सर किसकी दी है, आप ध्यान से देखो, जिया की बाएं से कितनी है 7, फिर जिया की बाएं से कितनी होगी 11, तो पहले 11 ले लो, क्योंकि जिया की 2 बार दे दी तो सेकंड रैंक पहले 11 है, उसके बाद शताब्दी की रैंक ले लो 9, तो 11 और 9 कितने हो गए 20, 20 में से 1 घटा लो कितना हो जाएगा 19। इसका मतलब टोटल कितने होंगे 19। सर इसका मतलब टोटल जो होंगे वो 19 होंगे, इनमें से कोई नहीं एसएससी 2020 में आया हुआ है, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 19। ये शॉर्टकट, क्योंकि जिया की 2 बार रैंक दी है, जिया की मैंने सेकंड रैंक लिखी और शताब्दी की पहली रैंक लिखी, -1 कर दिया 19 आ गया। अब देखना बिल्कुल बेसिक से, लड़कियों के कतार में जिया कितने पर है सर, जिया जो है वो है 7वें पर, और शताब्दी जो है सर, शताब्दी कितने पर है, शताब्दी दाएं से 9वें पर। दोनों ने स्थान चेंज किया, ये शताब्दी हो गई, ये जिया हो गई। स्थान चेंज करने के बाद सर जिया बाएं से 11वीं हो जाती है, तो जिया यहां से 11वीं हो गई, हो गई ना, हो गई। तो एक पॉइंट पे आके सर दोनों तरफ से हमें रैंक पता है 11 और 9, 11 और 9 20, 20 माइनस 1 19, कैसे भी कर लो। ये बिल्कुल बेसिक बता दिया, ये आपने सर शॉर्टकट बता दिया। ठीक है, देखो नेक्स्ट, लड़कों की एक पंक्ति में संदेश दाईं ओर से कितना
8वां, वेरी गुड। चंकी बाईं ओर से कितना, 12वां। जब संदेश और चंकी अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो चंकी बाईं ओर से 21वां हो जाता है। तो दाईं ओर से संदेश की पूछी है। मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन कराया था जो शॉर्टकट बता रहा था। सर जब भी किसी व्यक्ति की इंटरचेंज में नई स्थिति पूछे तो आपको क्या करना है, पहले देखो संदेश दाएं से 8 था, फिर संदेश दाएं से 8, देखो ध्यान से देखना, और चंकी बाएं से 12। लेकिन सर चंकी पहले 12 पे था बाएं से, फिर चंकी बाएं ओर से कितना बन गया, 21। तो सर 12 के बाद कितना बढ़ा, अब ध्यान से देखो, 12 के बाद 9 बढ़ा, बढ़ा नहीं बढ़ा, 12 के बाद कितना बढ़ा, 9। सर जब 12 के बाद ये 9 बढ़ा है, 12 के बाद कितना हो गया, 21। सर जब 12 से ये 21 हो गया, 9 बढ़ा है, तो इसका मतलब ये 8 से इसको भी 9 बढ़ा दो तो दाईं ओर से संदेश की स्थिति आ जाएगी। 8 से अगर जैसी मैं 9 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो कौन सी आ जाएगी, 17वीं स्थिति आ जाएगी, ये आंसर होगा। कैसे देखा, सर इंटरचेंज में जब भी किसी व्यक्ति की नई स्थिति पूछेगा तो ये देखो पहले चंकी बाएं ओर से 12वां था, फिर चंकी कितना हो गया, बाएं से 21वां। तो जब ये 12 से 21 हो गया, जब ये 9 बढ़ा तो इसको भी 9 बढ़ा दो, 8 और 9 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। तो दाईं ओर से संदेश की स्थिति कितनी आ जाएगी, 17वीं आ जाएगी। अब इसको डायग्राम से देखना, लड़कों की एक पंक्ति में संदेश जो है, संदेश जो है वो 8वां, और चंकी जो है, सॉरी दाईं ओर से दिया हुआ था, हमने बाईं से बना लिया, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, सर संदेश दाएं से कितना है, सर संदेश दाएं से कितना है, 8वां, और चंकी बाएं से कितना है, चंकी जो है बाएं से 12वां। जब दोनों ने अपनी स्थिति बदल ली, ये यहाँ पे संदेश हो गया, ये चंकी हो गया, तो जब बदल ली तो उसके बाद चंकी बाईं ओर से कितना हो गया, सर चंकी बाईं ओर से 21 हो गया। जब एक पॉइंट पे आके हमें दोनों तरफ से रैंक पता है तो वहां से हम टोटल निकाल लेंगे। सर जब एक पॉइंट पे आके दोनों तरफ से रैंक पता है तो वहां से क्या निकाल लेंगे, टोटल। तो टोटल हो जाएगा 21 + 8 - 1, तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, कितना 29 - 1 = 28। इसका मतलब टोटल इस पंक्ति में 28 होंगे। कितनी, सर टोटल जो लड़के होंगे इस पंक्ति में वो कितने होंगे, 28 होंगे। अब दाईं ओर से संदेश की स्थिति पूछी है, सर दाईं ओर से संदेश की, संदेश जब चंकी के स्थान पे आके बैठा है तो संदेश की बाईं ओर से रैंक तो सर 12 ही होगी, होगी नहीं होगी, क्योंकि चंकी के स्थान पे आके बैठा है, और टोटल हमें पता है 28। तो पहले 28 में एक प्लस करो, 28 में एक प्लस करो, कितना 29। भाई दाएं और बाएं से रैंक निकालने के लिए तो एक प्लस ही करना है टोटल में, तो कितने हो गए 29। और बाएं से रैंक दी हुई है चंकी की कितनी, संदेश की 12, तो इसमें से 12 घटा लो, और जैसे ही 29 में से 12 घटाऊंगा, 9 में से 2 गए 7, 2 में से 1 गया 1, तो कितना बना 17, तब भी आंसर 17 आएगा। ये बिल्कुल बेसिक है। पहले टोटल निकाला, लो जी टोटल कितना है 28। और सर हमें संदेश की 12 रैंक बाएं से क्यों पता थी, क्योंकि चंकी के स्थान पे आके बैठा है, और चंकी बाएं से कितना है, 12 है, तो कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। क्लियर, देखो नेक्स्ट, वेरी गुड। इसको ध्यान से देखना, लड़की की न्यूनतम संख्या। अभी तक इंटरचेंज पूछ रहा था, अब मिनिमम पूछ लिया, क्या पूछ लिया, मिनिमम। अभी तक तीनों चारों क्वेश्चन किससे चले, इंटरचेंज से। और इंटरचेंज में ध्यान से सुनना, मैंने बताया क्या क्या है, बिल्कुल बेसिक, और शॉर्टकट क्या क्या बताया, वो पेपर में जरूर फॉलो करना भाई, बहुत जल्दी इसको कर पाओगे। शॉर्टकट भूल जाओ तो मैंने बेसिक भी बताया, बेसिक चीज ऐसी रामबाण है वो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, देखो एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वां, मधु दाएं से 18वें स्थान पर। अगर मधु और रीता के बीच में 4 लड़कियां, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियों की न्यूनतम संख्या पूछी है। सर पहली बात तो मेरी ध्यान से सुनना, जब भी आपको लड़की की न्यूनतम संख्या या पंक्ति में या कक्षा में न्यूनतम संख्या पूछी जाएगी तो आपको वहां केस बनाना है, कौन सा, ओवरलैपिंग का। कौन सा केस बनाना है, ओवरलैपिंग। क्योंकि किसी पंक्ति में किसी कक्षा में हम न्यूनतम संख्या तभी निकाल सकते हैं जब एक दूसरे को ओवरलैप कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब न्यूनतम संख्या निकालने के लिए इन दोनों को ओवरलैप कराना पड़ेगा। तो रीता बाएं से 15वें स्थान पर, रीता बाएं से 15वें स्थान पर, और मधु दाएं से कितने पर, लो जी ओवरलैप करा दिया मैंने। और मधु दाएं से कितने पर आ गई, सर मधु जो दाएं से आ गई वो कितने पर आ गई, 18वें स्थान पर। कितने पर, 18वें पर। कौन, मधु। दोनों को ओवरलैप करा दिया ना। इधर से कौन है, ये रीता, कितने पर, 15 पर, और मधु कितने पर, 18 पे। गुड।
अगर मधु और रीता के बीच 4 लड़कियां हैं, अब देखो मधु और रीता के बीच 4 लड़कियां, तो सर आपने बताया था अगर बीच में 4 लड़कियां तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगी वो होगी 5 की, क्योंकि अभी आपने बताया था सर डिस्टेंस से हमेशा एक कम बीच में व्यक्ति होते हैं और बीच में व्यक्ति से एक ज्यादा हमेशा दूरी होती है। क्लियर? दूरी से हमेशा एक कम बीच के व्यक्ति और बीच के व्यक्ति से एक ज्यादा हमेशा दूरी होती है। जब इन दोनों के बीच में 4 लड़कियां हैं तो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी होगी? 5। तो जब इसकी रैंक हमें इधर से 18 पता है तो इसकी रैंक यहां तक पता कर सकते हैं हम, कम ही होगी। कितनी कम होगी? 5 कम होगी, क्योंकि इसकी रैंक दाएं से दे रखी है ना यहां तक, कितनी? 18। तो यहां तक निकालने के लिए तो सर रैंक कम होगी, कितनी कम होगी? 5। तो 18 में से 5 घटा लो। सर जैसे ही 18 में से 5 घटाए तो बचेंगे कितने भाई? देखो ध्यान से, 13 बचेंगे ना, ना कितने बचेंगे? 13। इसका मतलब जो ये है ना कौन? मधु, दाएं से यहां तक की रैंक उसकी 13 है, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 5 है और यहां तक की रैंक अगर 18 है तो 18 में से 5 घटा दी, यहां तक की रैंक पता चल गई 13। इसका मतलब सर आप ये भी देख रहे हो ध्यान से, एक पॉइंट पे आके दोनों तरफ से रैंक पता चल गया, ये रहा। सर इधर से रैंक कितनी है? 15। इधर से रैंक कितनी पता चलेगी? 13। जब एक पॉइंट पे आके दोनों तरफ से रैंक पता चल गई तो 15 और 13 कितने होते हैं? बहुत ध्यान से देखो, 15 और 13 28। 28 में से एक घटा लो, कितने हो जाएंगे? 27। आगे मिनिमम संख्या वही तो किया है, एक पॉइंट पे आके दोनों तरफ से रैंक पता है तो 15 और 13 को हमने जोड़ा, कितना? 28। 28 में से एक माइनस किया, कितना हो गया? 27। तो सर मिनिमम निकालने के लिए हमेशा आपको ओवरलैप करना होगा। ओवरलैप आपने किया, मधु को इधर बिठा दिया और किसको? रीता को आपने यहां बिठा दिया। इन दोनों के बीच में 4 लड़कियां, तो डिस्टेंस आपने बताई 5 की। जब इनके बीच में 5 की डिस्टेंस है तो ये मधु इधर से तो 18 पे बैठी थी, तो यहां तक की रैंक निकाल ली ना मैंने मधु की, तो कितनी दूरी कम होगी? 5 की। जब यहां तक 18 है तो 5 और कम कर दो, तो यहां तक कितनी मिलेगी? 13। अब एक पॉइंट पे आके 15 और 13 दोनों तरफ से रैंक पता है तो मैंने टोटल निकाल लिया, 15 प्लस 13 माइनस 1 कितना? 27। ठीक है, अब शॉर्टकट देखना इसका। सर जब भी आपको न्यूनतम संख्या निकालनी होगी तो पहला आप एक काम करो, इसकी मैक्सिमम निकाल लो। क्या निकाल लो? मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कैसे निकालोगे? सब मैक्सिमम निकालने के लिए आप क्या करोगे? पहले इस 18 और इस 15 को जोड़ो। 18 और 15 जोड़े हमने, 18 और 15 कितने हो गए? 8 5 13, 3 एक और एक 2 और एक 3, कितने हो गए? 33। क्लियर? प्लस अब क्या करना है सर? 33 तो ये हो गए, 4 लड़कियां बीच में, 4 ये हो गई, तो 4 और 3 7, 37। सर मैक्सिमम संख्या न्यूनतम निकालने के लिए बता रहा हूं, पहले हमने मैक्सिमम निकाला, ये शॉर्टकट बता रहा हूं। सर सबको जोड़ लो, 15 और 18 33 और 4 कितनी? 37। मैक्सिमम निकालिए है ना। जब भी न्यूनतम निकालना होगा ये शॉर्टकट है कि सर हमें क्या निकाला? सबसे पहले मैक्सिमम निकाल लिया। सर मैक्सिमम निकाला तो कितना हुआ? 37। अब 37 में से कितना घटाएं और क्या क्या घटाएं उसको देख लेना। सर 37 में से सबसे पहले उसको घटाओ, बीच में व्यक्ति लड़कियां कितनी है? 4। 4 का दुगुना 8, 4 का दुगुना 8, लो जी 8 ये घटा दिया, प्लस 2 और घटा लो क्योंकि इस व्यक्ति को दोनों तरफ से गिना होगा, तो 8 और 2 10। सर 37 में से 10 घटा लिया हमने, तब भी कितना आया? 27। एक ही बात है सर, जब भी 27 आया। तो आपको शॉर्टकट में क्या देखा? पहले न्यूनतम निकालने के लिए आप चाहे मैक्सिमम निकाल लो। मैक्सिमम कैसे निकालना? सब रैंक को जोड़ दो। मैक्सिमम आ गया 37। अब जितने बीच के व्यक्ति होते हैं उनका डबल करो। 4 व्यक्ति इनके बीच में थे, 4 लड़कियां, 4 दूनी 8 प्लस 2 और जोड़ दो, कितने हो जाएगी? 27। सर क्यों करा, क्यों घटाया? सर ये 4 व्यक्ति आपने इधर से भी गिन लिए, ये 4 व्यक्ति इधर से भी गिन लिए, गिने थे ना, तो मैंने इधर वाले भी घटा लिए, इधर वाले भी घटा लिए, 2 बार गिन गए ना वे चारों चारों। ऐसी सर इधर से देखा तो मधुर यहाँ पे, ऋतु यहाँ भी गिन गई, इधर से देखा तो ऋतु यहाँ भी गिन गई, मैंने वो भी घटा लिया। तो एक व्यक्ति 2 बार गिन गया तो मैंने वो भी घटा लिया, तो 8 और 2 10। ये शॉर्टकट था। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए पहले मैक्सिमम निकाल लो। मैक्सिमम कितना आया? 37। फिर बीच के व्यक्ति का दुगना करो, 8 प्लस 2 और जोड़ दो, कितना हो गया? 10। तो 37 में से 10 गया, कितना बचा? 27। ये बिल्कुल बेसिक है जो मैंने बता रखा है। सर आपने बताया मिनिमम निकालने के लिए हमेशा ओवरलैप होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो कम से कम पूछा है ना, कम से कम।
तो पहले शॉर्टकट से फिर डायग्राम से, दोनों से देखना, बहुत आराम से समझ में आएगा। निखिल दाएं छोर से 11, तो पहले हम मैक्सिमम निकालने के लिए निकाल लेते हैं 11 और ये 12, 12 और 11 कितने हो गए भाई 23, 23 और उनके बीच में 5 व्यक्ति, तो 23 और 5 कितने हो गए 5 और 3 8, 28। तो ये आगे हमारे मैक्सिमम निकल के। पूछा क्या है मिनिमम, तो सर आपने मैक्सिमम में से घटाना बताया है। बीच के व्यक्ति कितने थे 5, 5 का दुगना करो 10, 10 में 2 और जोड़ दो 12, तो 28 में से 12 घटा लो। सर 28 में से जैसे ही 12 घटाएंगे तो ये बचेगा आज कितना 16, तो इसका मतलब मिनिमम जो आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा बी सही हो जाएगा 16। आया नहीं आया? पहले क्या किया मैक्सिमम निकाला, कम से कम देखते ही पहले मैक्सिमम निकाल लो। 11 और 12 कितना और 5, बीच के व्यक्ति 5 है, सबको जोड़ा कितना बना 28, तो 28 मैक्सिमम हो गया। जब 28 मैक्सिमम हो गया तो फिर उसके बाद सर आपने बताया 5 का दुगना करो, बीच में व्यक्ति कितने बैठे हैं 5, 5 का दुगना 10, 10 में 2 और जोड़ दो 12, 28 में से 12 गए कितने बचे 16। ये तो बिल्कुल शॉर्टकट हो गया। अब फिर वही तरीका डायग्राम से, एक पंक्ति में निखिल, सर निखिल जो बैठा है रोहन बाईं छोर से 12 पर, लो जी रोहन बाईं छोर से 12 पर, निखिल को ओवरलैप करा दो। निखिल जो बैठा है वो दाईं छोर से कितने पर 11 पर, ओवरलैप मैंने बताया ना। और जब सर आपने ओवरलैप करा दिया तो अब देखो इनके बीच में कितने व्यक्ति 5, तो दूरी कितने की होगी 6 की, दूरी कितने की 6 की। जब इनके बीच में 5 व्यक्ति तो दूरी 6 की। जब यहां तक का इसका रैंक 11 है तो 11 में से 6 और घटा लो, यहां तक की रैंक पता चल जाएगी। 11 में से जैसे मैंने 6 घटाए तो पता कितना चला 5, तो यहां तक की रैंक चल गई पता हमें 5। इसका मतलब यहां तक की जो निखिल की रैंक थी वो थी 5। अब एक पॉइंट पे आके दोनों तरफ से रैंक पता है, तो 12 और 5 कितने हो गए 17, 17 हो गए ना। 17 में से एक घटा लो कितने बचे 16, तब भी 16 आएगा। ये रहा आंसर हमारा। क्योंकि सर इन दोनों के बीच की दूरी 6 है और यहां तक की रैंक जब 11 दे रखी है तो यहां तक की तो कम होगी, कितनी कम होगी 6 और कम होगी, तो यहां तक की रैंक तो 5 ही होगी। और इधर से रैंक पता है 12, जब एक पॉइंट पा के दोनों तरफ से रैंक पता है तो वही लेफ्ट प्लस राइट -1, तो ये ये रहा शॉर्टकट। कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब ज्यादा से ज्यादा पूछा है और ज्यादा से ज्यादा तो सर आप बता के आ रहे हो, ज्यादा से ज्यादा में ओवरलैप करना ही नहीं है। किसमें करना है कम से कम में करना है। तो देखो दाईं छोर से रैंक कितनी है 11 और बाईं छोर से रैंक कितनी है 12, तो 12 प्लस 11 जोड़ के कितना बना 12 और 11, भाई 12 और 11 23, और बीच के व्यक्ति कितने 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 28। तो कितना हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा 28। सर ज्यादा से ज्यादा के लिए ओवरलैप नहीं करना, कम से कम के लिए करना है। पहले तो हम ज्यादा से ज्यादा निकाल ही रहे हैं मिनिमम निकालने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति कितने आ गए 28 आ गए। तो आंसर कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा ना। देखना क्लास के बाद भी मैंने जो जो चीजें बताई हैं उन चीजों को कॉपी पे नोट कर लेना और इन चीजों को याद रखना हमेशा। डायग्राम के साथ साथ मैंने बताया है, डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। इसमें पूछा है एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य 6 लड़के तथा ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का है, बी तथा सी के मध्य में 3 लड़के, सी के पश्चात 12 लड़के हों तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं। अब सर इसको भी बहुत ध्यान से देखना। एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य में 6 लड़के, लो जी उसने बोला है ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का, लो जी ए जो है यहां से पहला लड़का है और ए और बी की, जब ये पहला है ए और बी के मध्य में कितने लड़के 6 लड़के, इनके बीच में 6 लड़के, तो ए और बी के बीच में कितने लड़के 6 लड़के, ठीक है कितने 6। जब इसकी रैंक यहाँ पे 1 है 6 यहाँ पे है तो बी की रैंक जो होगी वो कितनी होगी 7 होगी, कितनी होगी 7, क्लियर। उसके बाद उसने बोला है बी तथा सी के मध्य 3 लड़के, बी तथा सी के मध्य कितने लड़के 3 लड़के। सर जब बी और सी के मध्य 3 लड़के हैं और वो कह रहा है कि कम से कम बताना है तो सी को ओवरलैप करा लो। तो बी और सी के मध्य कितने लड़के 3 लड़के, तो कहीं ना कहीं सी सर यहाँ बैठा होगा यहाँ पे बी से पहले, तभी तो कम से कम आएगा वरना ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा। तो बी तथा सी के मध्य में 3 लड़के, सर जब 3 लड़के इनके बीच में हैं तो इनके बीच की दूरी होगी 4, कितनी होगी 4, तो इसकी दूरी 7 है तो इसकी दूरी सी की जो होगी 7 में से 4 घटा लो। जब 7 में से 4 घटा लिए तो यहां तक की दूरी कितनी होगी 3,
होगी नहीं होगी, क्योंकि बीच के व्यक्ति कितने हैं, 3। उसने बोला बी तथा सी के मध्य में 3 लड़के, तो बी और सी के मध्य में 3 लड़के, तो इनके बीच की दूरी सर आप बता रहे हो बी और सी के बीच की दूरी 4, तो इसकी दूरी अगर यहाँ तक की 7 है तो 7 में 4 घटा लिया, यहाँ तक की दूरी मिलेगी सी की बाईं से 3। ठीक है, यदि सी के पश्चात 12 लड़के, भैया सी की दूरी हमें कितनी मिलेगी, 3 बाईं से, और सी के पश्चात 12 लड़के, सी के बाद 12 लड़के हो रहे हैं, है ना, तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के, है ना, तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के। अब सी के पश्चात कितने हैं, सी के पश्चात भैया कितने, सी के पश्चात कम से कम कितने लड़के। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना भाई इसको, है ना, देखो डायग्राम तो हम बनाया है, तो भैया एक बात देखो बहुत ध्यान से, इसकी रैंक अगर 3 है, किसकी रैंक 3 है, इसकी सी की 3, तो 3 के बाद 3 व्यक्ति सर सी और बी के बीच में भी है, जब इसकी रैंक यहाँ पर 3 है तो 3 तो ये हो गई, प्लस 3 व्यक्ति इन दोनों के बीच में भी है, तो 3 और 3 6, एक बी भी है, कितनी हो गई 7, है ना, और वो कह रहा है सी के पश्चात 12 लड़के हैं, सब सी के पश्चात 12 लड़के हैं, तो 3 और 1 4 तो ये हो गए, और बाद में कितने बचे होंगे भाई, सी के पश्चात ही तो 12 हैं, तो बाद में कितने बचे होंगे 8, भाई 3 और 1 4 तो यही हो गए, 3 और 1 4, तो 8 बाद में है, तो कितने हो जाएंगे 8 और जोड़ दो, और 8 और 7 कितने होते हैं, कितने 8 और 7 कितने 15, ऑप्शन नहीं है 15। एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य 6 लड़के हैं, ए तथा बी के मध्य कितने लड़के 6, ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का है, बी तथा सी के मध्य 3 लड़के हैं, तो यदि सी के पश्चात 12 लड़के हों, सी के पश्चात 12 लड़के, एक बार डायग्राम को दोबारा से बना लेते हैं, है ना, एक बार डायग्राम को दोबारा से बना लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, ये देख लेते हैं हम, है ना, फिर ऑप्शन को देखेंगे भाई बहुत ध्यान से हम, है ना, देखो एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य 6 लड़के, पंक्ति में सबसे पहला लड़का है ए, तथा ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का है, ए तथा बी के मध्य 6 लड़के, बी तथा सी के मध्य में 3 लड़के, वेरी गुड, लो जी ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का, और कह रहा है ए तथा बी के मध्य में 6 लड़के, ए और बी के मध्य में कितने लड़के 6 लड़के, बी तथा सी के मध्य में 3 लड़के, बी तथा सी के मध्य में कितने लड़के सर, बी और सी के मध्य में सर ऐसा भी हो सकता है 3 लड़के यहाँ हो, एक स्थिति ये बना लिया आपने, सर एक स्थिति आप ऐसे बना लो, ए यहाँ पर यहाँ पे है, तो ए और बी के बीच में 6, और बी और सी के बीच में, सर बी और सी को एक कहीं ना कहीं यहाँ बना लो, बी और सी के बीच में कितने लड़के 3 लड़के, दोनों स्थिति बन सकती है। यदि सी के पश्चात 12 लड़के हों, वेरी गुड, इसके पश्चात कितने लड़के 12 लड़के, ऐसे इसके पश्चात कितने लड़के 12 लड़के, तो कम से कम पूछा है, सर जब कम से कम पूछा है तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, इससे तो हमारा क्या आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा, तो कम से कम इससे ही तो आएगा, कम से कम इसके आने के लिए अब हमें क्या करना है सर, बहुत ध्यान से देखना, हमें करना क्या है सर, जब ये 1 पर है, कितने पर है 1 पर, तो 6 और 1 कितने हो गए 7, भाई अब बहुत ध्यान से देखना, भाई यहां से भाई 6 तो ये हो गए 6 लड़के, भाई उसने बोला है कि ए तथा बी के मध्य में 6 लड़के, तो जब ए और बी के मध्य में 6 लड़के, तो 6 तो इनके बीच हो गए, 6 और 1 7, तो इसकी रैंक 8 नहीं होगी यहाँ से, भाई 6 और 1 7 तो ये हो गए, तो इसकी रैंक कितनी होगी 8, भाई पहले पे ये बैठा है 6 बीच में, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, जब इसकी रैंक 8 है बी की, यही मिस्टेक थी शायद हमारी, जब बी की रैंक हमारी 8 है, तो अब बी और सी के बीच में व्यक्ति बैठे हैं 3, जब 3 बैठे हैं तो बी और सी के बीच की दूरी होगी कितने की 4 की, कितने की दूरी होगी 4 की दूरी होगी, जब 8 में से 4 घटाओ तो सी की रैंक सर आपको पता चल जाएगी बाएं से 4 होगी, कितनी होगी 4, अब सी की रैंक जो आपको बाएं से पता चली वो पता चली 4, कितनी पता चली 4, क्योंकि बी और सी के बीच की दूरी कितनी है सर 4 की, 8 में से 4 घटाए तो यहां तक की रैंक हो गई 4, सर 4 बाएं से हो गई, प्लस 3 व्यक्ति ये रे बीच के, और 1 हो गया बी, तो 4 और 3 7 और 1 8, और 3 और 1 4 व्यक्ति हैं, टोटली व्यक्ति वो 12 बता रहा है, तो 8 कितने बचे होंगे 8 उसके बाद बचे होंगे, तो कितना आ गया 16, तो आंसर नंबर कौन सा होगा 16, क्योंकि सर जब इसकी रैंक 4 है, सर 4 यहां पे है और सी के पश्चात 12 और बैठे हैं, तो 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16, तो आंसर नंबर कौन सा होगा, ये वाला आंसर होगा हमारा सही, क्योंकि सी की रैंक हम कहां से निकाल लाए बाएं से, बाएं से कितनी है 4, और 12 इसके बाद बैठे हैं, तो 12 और 4
16। बस ये हल्की सी मिसप्रिंट से देखो हमारा क्वेश्चन कितना आ रहा था 15, और यही मिस्टेक हमारी एग्जाम में जाके हो जाती है। तो बहुत ध्यान से देखना, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा जिसमें बिल्कुल मध्य में बीचों बीच व्यक्ति भी बैठते हैं, और इनकी भी मैं प्रैक्टिस करवा के लेके आऊंगा। जब एक कंप्लीट क्लास हम पूरे क्वेश्चन की लेके आएंगे। इतने आप इनको ध्यान से देखो, सर ने क्या क्या बताया उसको प्रॉपर नोट्स करके देखो, और इन क्वेश्चन को एक बार दोबारा ऐसे सोल्व करने की कोशिश करना। जब तक के लिए जय हिंद।